तो दोस्तों स्वागत है आप लोगों का Q&A विद सत्यम में। दोस्तों अगर आप बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन दोस्तों मैं 50-50 करके कई सारे क्वेश्चन करा चुका हूं। आप लोगों को नहीं देखे हैं तो आप लोग जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला क्या कहता है, भारत में पहली रेल कहां से कहां तक चली थी। तो दोस्तों ये कहां से कहां तक चली थी, ये दोस्तों बम्बई से थाने के बीच चली थी। जो दोस्तों वर्तमान में मुंबई है तो ये दोस्तों मुंबई से थाने के बीच में चली थी। दोस्तों ये कब चली थी, तो ये 1853 में चली थी। कब दोस्तों, 1853 में चली थी मुंबई से थाने के बीच में। और दोस्तों ये किसके काल में चली थी, दोस्तों ये चली थी 1853 में लॉर्ड डलहौजी के काल में। किसके दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी के काल में दोस्तों भारत में पहली ट्रेन चली थी। अगर दोस्तों विश्व में बात करें तो विश्व में सबसे पहले ट्रेन कब चली थी, दोस्तों 1825 में। कब दोस्तों, 1825 में विश्व में ट्रेन चली थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी। तो दोस्तों भारत में अगर पहली मेट्रो सेवा की बात करें तो ये दोस्तों कोलकाता में चालू की गई थी। कहां पर दोस्तों, कोलकाता में पहली मेट्रो से रेल चालू की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था, दोस्तों 1853 में हुआ था। दोस्तों 1853 में किसके काल में, लॉर्ड डलहौजी के काल में। दोस्तों अगर दोस्तों सबसे विकास किस में हुआ था रेलवे का, तो दोस्तों लॉर्ड कर्जन के काल में। किसके दोस्तों, लॉर्ड कर्जन के काल में सबसे ज्यादा रेल का विकास हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह को साथी कौन था। दोस्तों कौन सा था, बटुकेश्वर दत्त थे। कौन सा, बटुकेश्वर दत्त थे जब भगत सिंह ने असेंबली पर बम फेंका था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन, डूरंड कप का संबंध किस खेल से, तो ये फुटबॉल से। किससे दोस्तों, फुटबॉल से डूरंड कप खेल का संबंध। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, तो हीराकुंड बांध है। दोस्तों कौन सा, हीराकुंड बांध है। ये दोस्तों कहाँ पर है, दोस्तों ये किस नदी पे है, तो ये महानदी पे है। किस पे दोस्तों, महानदी पे है दोस्तों। और ये कहाँ पर है, तो दोस्तों ये उड़ीसा में है। किस जगह पे है, उड़ीसा में है ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई। दोस्तों उत्तर है कितना, 22 भाषाएं। कितनी दोस्तों, 22 भाषाएं जो संविधान की 8वीं अनुसूची में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, चीन की मुद्रा कौन सी है, तो दोस्तों युआन है। कौन दोस्तों, चीन की मुद्रा युआन है। दोस्तों इसमें संविधान की 8वीं सूची में 22 भाषाएं लोग किस आर्टिकल के तहत दोस्तों 343 के आर्टिकल में रखी गई। कौन सा दोस्तों, 343 आर्टिकल में। अगला क्वेश्चन, रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है, तो दोस्तों हेनरी डुनाट है। दोस्तों कौन है, हेनरी डुनाट है। दोस्तों रेड क्रॉस कब दिवस मनाया जाता है, 8 मई को। कब दोस्तों, 8 मई को मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, तो एनीमिया। कौन दोस्तों, एनीमिया रोग हो जाता है जब हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी, दोस्तों 1940 में की। कब की थी दोस्तों, 1940 में। इसी में दोस्तों मोहम्मद अली जिन्ना ने भारत विभाजन की मांग की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने, तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था। दोस्तों किसने, ग्रेगर जॉन मेंडल ने। इन्होंने सबसे पहले मटर के पौधे पर आनुवंशिकता की खोज की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था, तांबे का। किसका दोस्तों, तांबे का सबसे पहले प्रयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है, दोस्तों अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ पर, बोन मैरो में होता है। आरबीसी का दोस्तों, किसका, आरबीसी का होता है। दोस्तों आरबीसी का जीवन काल कितना होता है दोस्तों, 120 दिन। कितना, 120 दिन होता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, 28 फरवरी को मनाया जाता है। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है, तो शिप्रा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे, शिप्रा नदी के किनारे बसा। निम्न से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है, सुचालक है, तो चांदी जो है बिजली की सबसे अधिक सुचालक है। क्या दोस्तों, चांदी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, गोबर गैस में मुख्य कौन सी रूप पाया जाता है, तो मीथेन के रूप में दोस्तों मुख्य रूप से गैस पाई जाती है। कौन सी दोस्तों, मीथेन, CH4 पाई जाती है। दोस्तों आप लोग को कोई भी क्वेश्चन का आंसर गलत लगे तो आप कमेंट करके उसको सही कर सकते हैं। स्वतंत्रता मेरे जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा, ये किसने कहा था, तो ये लोकमान्य तिलक ने कहा था। क्योंकि दोस्तों लोकमान्य तिलक ने कहा था स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनावी अवधि के लिए किया जाता है। राज्यसभा के सदस्यों को चुनाव कितनी अवधि के, 6 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है। दोस्तों 6 वर्ष की अवधि के लिए राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है। कितने दोस्तों, 6 वर्ष में। दोस्तों हर 2 साल में दोस्तों 2/3 सदस्य रिटायर होते हैं। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है, तो स्पिग्नोमैनोमीटर। दोस्तों स्पिग्नोमैनोमीटर दोस्तों का प्रयोग किया जाता है ब्लड प्रेशर बीपी के लिए। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या है, तो रोम। कौन सी है दोस्तों, रोम है, रीड ओनली मेमोरी। कौन सी दोस्तों, ये परमानेंट मेमोरी है, रीड ओनली मेमोरी। हाँ, रीड ओनली मेमोरी। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया, महर्षि दयानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था वेदों का नारा।
वेदों की ओर लौट। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे महाराष्ट्र की रचनाकार कौन है? तो दोस्तों श्यामलाल गुप्ता पार्षद है। कौन दोस्तों? श्यामलाल गुप्त पार्षद जी है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? तो दोस्तों कैल्शियम की कमी के कारण मिल्क फीवर होता है पशुओं में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया रक्त को फिल्टर किया जाता है? तो गुर्दे के द्वारा। किसके? गुर्दे के द्वारा यूरिया को फिल्टर किया जाता है। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार मिला है? तो इसे मिला अमर्त्य सेन को मिला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजनाओं का निर्माण किस नदी पर किया गया? तो दामोदर नदी पर। किस नदी पर? दामोदर नदी पर किया गया। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? भीमराव चंद्र बनर्जी थे। कौन से दोस्तों? भीमराव चंद्र बनर्जी थे दोस्तों। कब हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना? 1885 में की थी। कब दोस्तों? 1885 में। किसने की थी? ए.ओ. ह्यूम ने की थी। ए.ओ. ह्यूम ने की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते? तो गोपाल कृष्ण गोखले को। किसे दोस्तों? गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। सार्क का अध्यक्ष का मुख्यालय कहाँ है? तो काठमांडू नेपाल में। कहाँ पर दोस्तों? काठमांडू नेपाल में। प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? तो मेजर सोमनाथ शर्मा थे। कौन? मेजर सोमनाथ शर्मा। बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करते थे? पृष्ठ तनाव पर। किसके दोस्तों? पृष्ठ तनाव पर बॉल पेन कार्य करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तानसेन किसके दरबार में संगीतज्ञ? तो अकबर के। किसके दोस्तों? अकबर के उसमें थे दोस्तों संगीतज्ञ। अकबर गद्दी पर कब बैठा था दोस्तों? तो ये कब बैठा था? 1556 ईस्वी में। कब दोस्तों? 1556 ईस्वी में। पानीपत की द्वितीय लड़ाई तय करने के बाद कौन 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक रहा? तो बैरम खान। दोस्तों बैरम खान ही रहा था अकबर का संरक्षण। दोस्तों 1556 ईस्वी में अकबर ने इसी के संरक्षण में दोस्तों पानीपत की द्वितीय लड़ाई लड़ी थी। अगला क्वेश्चन, पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र? तो सितार से। किससे? सितार से। बांग्लादेश की मुद्रा क्या? टका दोस्तों। क्या? बांग्लादेश की राजधानी क्या? ढाका। क्या है दोस्तों? ढाका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। दोस्तों ये संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, रामायण किसने लिखी? तो ये महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखी है। रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? तो दोस्तों शहतूत। किसमें दोस्तों? शहतूत की पत्तियों पर पाले जाते हैं। कौन दोस्तों? रेशम के कीड़े। भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर दोस्तों? उत्तर प्रदेश में होता है। पायरिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है? दांत और मसूड़े को। दोस्तों किसको? दांत और मसूड़े को प्रभावित करता है। दोस्तों पीलिया किसको प्रभावित करता है? तो पीलिया रोग दोस्तों यकृत को प्रभावित करता है। दोस्तों यकृत को। पायरिया और पीलिया दोनों अलग अलग दोस्तों, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो गोदावरी। किस नदी के किनारे? गोदावरी पर स्थित है। डबल फॉल्ट शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो टेनिस में। किसमें दोस्तों? डबल फॉल्ट टेनिस में प्रयुक्त होता है। शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 नवंबर को। कब दोस्तों? 11 नवंबर को शिक्षा दिवस मनाया जाता है। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज्य व्यवस्था लागू की दोस्तों? 73वें संविधान संशोधन द्वारा लागू की गई थी। कौन से? पंचायती राज्य व्यवस्था। और दोस्तों शहरी राज्य व्यवस्था, तो ये 74वें संविधान संशोधन। किसके दोस्तों? 74वें संविधान संशोधन के द्वारा की गई थी। किसके जन्म दिन को शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं? तो भारत के शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम जी के आजाद के जन्मदिन पर मनाते हैं शिक्षा दिवस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो ये ट्राम्बे मुंबई में है। कहाँ पर? ट्राम्बे मुंबई में। अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? तो 24। कितनी दोस्तों? अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? तो 24 होती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जोग या गरसोप्पा शरावती नदी पर है, कर्नाटक में है दोस्तों। क्या? जोग और गरसोप्पा जो सरस्वती नदी पर कर्नाटक में है ये नदी। चलिए दोस्तों आज का ये आखिरी क्वेश्चन था। 250 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो चुके हैं। आप लोग को ये क्वेश्चन कैसे लगे हैं? अगर अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।